हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 एग्ज़ाम के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर के फिर से आया हूँ। तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस निकाल दिया है और अब मैं एक और नए वीडियो के साथ आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसमें, जो कि पिछले साल 2021-2023 में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या फिर क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लघु कच्छ रण, ऑप्शन बी ऊपरी हिमालय, ऑप्शन सी गंगा के मैदान, ऑप्शन डी सुंदरबन। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए लघु कच्छ रण। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वर्ष डैश में शुरू की गई थी। ये कब शुरू की गई थी? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 1999। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी 1999। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी साहित्य के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए काजुओ इशिगुरो, ऑप्शन बी एलिस मुनरो, ऑप्शन सी डोरिस लेनसिंग, ऑप्शन डी लुइस ग्लुक। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी लुइस ग्लुक। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। चाणक्य डैश के शासन काल में प्रधान अमात्य थे? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। और सही उत्तर है विकल्प डी चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन बी रोहन बोपन्ना, ऑप्शन सी कुलदीप यादव, ऑप्शन डी फुलेला गोपीचंद। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी रोहन बोपन्ना। प्रकाश जो पादुकोण है वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और हमारे कुलदीप यादव हैं वो एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और पुलेला गोपीचंद भारत के एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्रकाश पादुकोण भारत के पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए 100वें संशोधन अधिनियम 2015, ऑप्शन बी 44वें संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन सी 24वें संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन डी 42वें संशोधन अधिनियम 1976। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ब्रांड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्मित किए जाते हैं? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए पापड़, ऑप्शन बी मसाला, ऑप्शन सी मिठाई, ऑप्शन डी चांदी। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी मसाला, जो कि हमारा सही उत्तर है। धन जुटाने और भारतीय कंपनी को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा मसाला ब्रांड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्मित किए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्व पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुरी हिल्स को जोड़ती है? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए डोकिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी खांसी, ऑप्शन डी तोबा का खड़। हमारा सही उत्तर है विकल्प कौन सा? विकल्प बी चीन, जो कि हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा नौवा क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी
गंगटोक, ऑप्शन सी माउंट आबू, ऑप्शन डी कलिम्पोंग। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए शिमला। हिमाचल प्रदेश में जो कि है वो 1864 से 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके, ऑप्शन बी देश की कुल आय से जनसंख्या को घटाकर, ऑप्शन सी देश की कुल आय तक तथा इसकी कुल जनसंख्या का गुणनफल, ऑप्शन डी देश के सभी निवासियों की कुल आय। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारत, जापान और अमेरिका के बीच आयोजित त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम क्या था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है सिम्बेक्स 20, ऑप्शन बी युद्ध अभ्यास, ऑप्शन सी मित्र शक्ति, ऑप्शन डी मालबार। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी मालबार। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीद कर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए वस्तु विनिमय विनिमय, ऑप्शन बी क्रय विक्रय, ऑप्शन सी वाणिज्यिक, ऑप्शन डी किराया। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी वाणिज्यिक। बढ़ते हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे 13वां क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। और सही उत्तर विकल्प सी बेंगलुरु। ये किया जा चुका है, जो कि ये अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया था कि ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना, जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी, के कर्तव्य में उनके देश अर्जेंटीना ने डैश में फीफा विश्व कप खिताब जीता था। कब जीता था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है 1988, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1986। और सही उत्तर है विकल्प डी 1986। अर्जेंटीना के एक महान फुटबॉलर जिनका नाम डिएगो माराडोना की मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी, जिनके नेतृत्व में अर्जेंटीना ने 1986 में फीफा विश्व कप का खिताब जीता था। बढ़ते हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन सी संवेग परिवर्तन का नियम, ऑप्शन डी गति का नियम। हमारा सही विकल्प है विकल्प बी गुरुत्वाकर्षण का नियम। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए 7। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है, जो कि यहाँ पे बी की जगह सी और सी की जगह पे बी होना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम कब लागू किया गया था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है 2017, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2021। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी 2019 में इसे लागू किया गया था। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी सांस्कृतिक मंत्रालय, ऑप्शन डी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। सही उत्तर है विकल्प ए शिक्षा मंत्रालय ने इसे सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया। बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये 19वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है इक्ता, ऑप्शन बी उशर, ऑप्शन सी खराज, ऑप्शन डी हुड्डी। सही उत्तर है विकल्प ए इक्ता।
बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, 2020 में निम्नलिखित में से किसने लीज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है आर्यना साबालेंका, ऑप्शन बी सोफिया कैनन, ऑप्शन सी एलिस मॉर्टेस, ऑप्शन डी सेरेना विलियम्स। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए आर्यन साबालेंका ने 2020 में बेलारूस की महिला टेनिस खिलाड़ी जो है ये आर्यन साबालेंका ने लीज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है, बेलारूस की ये है। बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारी 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृष्ण नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए प्रणीता, ऑप्शन बी घाट प्रभा, ऑप्शन सी पूर्णा, ऑप्शन डी मंजरा। सही उत्तर है विकल्प बी घाट प्रभा, जो कि कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, 2020 में पुरस्कार के लिए राशि 7.5 लाख रुपए की राशि से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। ये किस राशि में से है निम्नलिखित में से? हमारे ऑप्शन है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य नियमित, ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न, ऑप्शन डी अर्जुन पुरस्कार। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी राजीव गांधी खेल रत्न। वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कृत राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई, जबकि वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसे याद रखिएगा आप कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न से नाम बदल कर। बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी गांधीनगर। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी मुंबई में ये सेबी का मुख्यालय स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? हमारा ऑप्शन है एंजलस ट्रम्पेट, ऑप्शन बी गजानिया डेजी, ऑप्शन सी वेनिस मैलो, ऑप्शन डी जमैकन फ्यूर प्लांट। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए एंजलस ट्रम्पेट। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 25वां क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है रघुराम राजन, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी बिमल जालान, ऑप्शन डी उर्जित पटेल। सही उत्तर है विकल्प ए रघुराम राजन द्वारा सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट के लेखक हैं रघुराम जी राजन, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। ये रघुराम जी राजन पूर्व गवर्नर हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस सेशन को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, इस सेशन को देखने के लिए। और भी 25 क्वेश्चन की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि समय से आपको वीडियो मिलती रहे। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए।